सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के सीजन 6 के एपिसोड 2 के अंदर। तो जैसा कि हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा कि अब फाइनली आ चुका था लिंडोंग, जिसके पास में मौजूद थी एक एंशिएंट सीक्रेट ट्रीजर की। और अब वो चारों ही डायनेस्टी के बंदे मिलकर उस ट्रीजरी को ओपन कर देते हैं और उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लिंडोंग और शाओयान पहुंच जाते हैं एक लाइफ एंड डेथ सीक्रेट पिल को लेने के लिए। लेकिन उस जगह पे ऑलरेडी टियानजेन और यानशेन दो बंदों के बीच में फाइट चल रही थी, जहां पर लिंडोंग के अचानक पहुंच जाने की वजह से वो लोग उस पर हमला भी कर देते हैं। और उस अटैक की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि वो चारों तरफ उसकी एनर्जी का असर दिखाई दे रहा था, जो दोनों के दोनों ही बंदे अब पीछे पड़ जाते हैं लिंडोंग के। यानशेन लिंडोंग से कहने लगता है कि तुम्हें मरना होगा, तुमने गलती कर दी यहाँ पर आकर। और वाकई में उसके जो अटैक्स होते हैं वो एकदम देखने में भी डेडली लग रहे थे, लेकिन लिंडोंग उसके अटैक्स को संभालता है और उसको धकेल कर पीछे फेंक देता है। तो उसके अगले ही पल अटैक करने के लिए अब सामने आ जाता है टियानजेन, जिसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया था लिंडोंग के साथ, जिसकी स्वॉर्ड स्किल वाकई में काफी कमाल की होती है, क्योंकि लिंडोंग को अपने 9 क्लोन्स को लेकर आना पड़ता है, जिनके साथ में टियानजेन फाइट करने लगता है और उन क्लोन्स को खत्म करने लगता है, जिसकी एबिलिटीज वाकई में काफी ज्यादा कमाल की होती है, क्योंकि वो एक ही झटके के साथ में लिंडोंग के सभी क्लोन्स को खत्म कर चुका था। लिंडोंग उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन टियानजेन उस अटैक को भी संभाल लेता है और ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ये हक किसने दे दिया कि तुम इस ट्रीजर को यहाँ से ले जा सकते हो? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है कि जिसके ऊपर जिसकी पहली नजर पड़ती है वो चीज उसकी हो जाती है? जिसने अपना ड्रैगन अटैक किया था तो उसका मुकाबला करने के लिए लिंडोंग लेकर आ जाता है अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को, और ये कहता है कि मैंने तुम्हारी वाली कहावत तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने ये जरूर से सुना है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो डेफिनेटली ट्रीजर को लेकर ही जाएगा। और वो अपनी उसी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से अटैक करने लग जाता है टियानजेन के ड्रैगन पर, जिससे कि उन दोनों की ही ट्रांसफॉर्मेशन से एक दूसरे को खत्म कर देती है। टियानजेन अब अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इतनी आसानी के साथ में लिंडोंग को हराना पॉसिबल नहीं है, जिससे कि अब ये दोनों के दोनों अब ज्यादा तेजी के साथ में एक दूसरे के साथ में मुकाबला करने लगते हैं। जिस मोमेंट पर वहीं पर हम लोग अब उठते हुए देख पाते हैं यानशेन को। वो देखता है कि टियानजेन और लिंडोंग दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा बिजी हो चुके हैं। इसी वजह से अब ये काफी अच्छा मौका था यानशेन के लिए कि वो लाइफ एंड डेथ ट्रीजर पिल को ले सकेगा, जो कि पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी और कंप्लीट होती है किसी के भी लेने के लिए, इसलिए वो तेजी के साथ में उसको लेने के लिए बढ़ रहा था। दूसरी तरफ लिंडोंग और टियानजेन फाइट कर रहे थे। लिंडोंग फाइट करते हुए जैसे ही टियानजेन को दूर करता है तो तभी उसकी नजर पड़ती है यानशेन पर। ये बंदा तो ऑलरेडी फर्नेस के काफी करीब पहुंच चुका है पिल को लेने के लिए। टियानजेन यानशेन से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं वो तुम्हें पिल नहीं लेने दूंगा। जिसकी तरफ लिंडोंग भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर दाओ उसे रोक लेता है कि रुक जाओ, तुम अभी ऐसा मत करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को ले नहीं पाएंगे। लिंडोंग भी सोचे पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि वो पिल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। टियानजेन ने यानशेन को रोकने के लिए काफी सारे हमले भी कर दिए थे, लेकिन वो उन सभी के सभी अटैक्स को डॉज कर चुका था। और टियानजेन से कहने लग जाता है कि अब ये लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल मेरी है। और वो वाकई में उस फर्नेस के पास में पहुंचकर उसके अंदर अपना हाथ डाल भी देता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उस फर्नेस के चारों ही तरफ एक काफी खतरनाक सी डेथ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही साथ उसी फर्नेस के अंदर यानशेन का हाथ भी फंस चुका था, वो बाहर तक नहीं निकाल पा रहा था। वो अपने हाथ को फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी लगानी पड़ती है। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि यानशेन का हाथ जितना अंदर गया था वो उतना खत्म हो चुका था, जिससे कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और सभी की नजर पड़ती है यानशेन पर। लिंडोंग भी कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, उस फर्नेस के चारों तरफ अचानक से ये क्या आ गया? मास्टर दाओ बताता है कि मुझे तो उसके बारे में पहले ही पता लग चुका था, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें रोक लिया था। असल में उसको डेथ एनर्जी कहते हैं और वो किसी को भी पिल ले जाने से रोकेगी। लिंडोंग कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा भी उसी के जैसा हाल होता। यानशेन के साथ ही उसके पास में आ जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि मेरे से वाउंड को जल्दी से हील करो। अब सभी लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि आखिर इसे डेथ एनर्जी से कैसे छुटकारा पाया जाएगा और उस पिल को कैसे ले पाएंगे। इसीलिए टियानजेन अपने सभी के सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से आओ, अपनी अपनी एनर्जी का यूज करो और इससे ब्लैक मिस्ट को हटा दो। लेकिन उनमें से कोई भी पर्सन इस बात को जान
जानता तक नहीं था कि इतनी आसानी के साथ में डेथ एनर्जी को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। वो सभी के सभी अपनी एनर्जी का यूज तो करने लगते हैं, लेकिन इसका ज्यादा कोई भी असर नजर नहीं आ रहा था। लिनडोंग और शाओयान इस नजारे को दूर खड़े हुए देख रहे थे। लिनडोंग कहने लगता है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। इन लोगों को सच में लगता है कि डेथ एनर्जी को ये अपनी एनर्जी से हटा पाएंगे। अभी मास्टर दाओ कहने लग जाता है कि लिनडोंग, वैसे मेरे पास में एक आइडिया है कि अगर हम लोग इस पिल फर्नेस को रिस्टार्ट कर दें तो उसे डेथ एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन ये भी सवाल था कि आखिर इतने बड़े फर्नेस को रिस्टार्ट आखिर कैसे किया जाए। लिनडोंग अपने चारों तरफ ही देखता है और तभी उसको एक पॉइंट नजर आता है जो कि किसी एक फॉर्मेशन के जैसा लग रहा था। इसी वजह से वो शाओयान से कहता है कि जल्दी से मेरे साथ में आओ। जो दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं और शाओयान एक काफी बड़ी चट्टान को उठाकर साइड में फेंक देता है, जिसके नीचे एक काफी स्पेशल चीज होती है जिसको लिनडोंग ने सेंस कर लिया था। वो कहता है कि एक्चुअल में इस जगह पे कुछ रेसिडुअल मेंटल एनर्जी मौजूद है और मेरे ख्याल से इसको जरूर से उस फर्नेस का एक्टिवेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। लिनडोंग कहता है कि बिग ब्रदर, इसको बंद हुए काफी समय हो चुका है, क्या ये वाकई में दोबारा से स्टार्ट हो भी पाएगा? जिससे कि लिनडोंग ने उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालना स्टार्ट कर दिया था ताकि उसका मैकेनिज्म दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। तभी हम लोग अब उस फर्नेस को देखते हैं जिसके चारों तरफ डेथ एनर्जी की मात्रा तो और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बंदे अपनी एनर्जी की मात्रा को भी और ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो उसको हटा सके। लेकिन ये चीज किसी ने भी नहीं सोची थी कि इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि तभी फिर अचानक से ही वो डेथ एनर्जी ब्लैक से अब रेड कलर में बदल जाती है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा फास्ट और खतरनाक लेवल के अटैक्स निकलते हैं और जो कोई भी उसको हटाने की कोशिश कर रहा था उन सभी से जाकर ही टकराते हैं और उनको धूल चटा देते हैं। यानजन अपने साथियों से कहता है कि डरो मत, लेकिन उसी मोमेंट पर उस पर भी एक हिट होता है जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ कुछ अटैक हिट होने को जा रहे थे लिनडोंग से, लेकिन उसे सेफ रखने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर शाओयान मौजूद था जो कि उसको बचा लेता है और लिनडोंग का काम पूरा हो जाता है, क्योंकि फाइनली लिनडोंग ने उस मैकेनिज्म को दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया था, जिसके एक्टिवेट होने का मतलब है कि अब उस फर्नेस के अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी और जितनी भी डेथ एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। जहाँ पर वाकई में होता भी ऐसा ही है और वो फायर पूरी तरीके से खत्म कर देती है उस डेथ एनर्जी को। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग, अब तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जाकर उस पिल को ले लो। जिसकी तरफ लिनडोंग बढ़ने लगता है तभी फिर टियानसेन को होश आ जाता है जो कि देखता है लिनडोंग को आगे बढ़ते हुए, जहाँ पर साथ ही साथ यानशैन भी अपने हाथ को हील करने की कोशिश कर रहा था। टियानसेन अपने सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से जाकर उसको रोको, हमें उसे कामयाब नहीं होने देना है। जिससे कि खुद यहाँ पर टियानसेन ने अपनी वुल्फ स्ट्राइक को कर दिया होता है लिनडोंग पर, लेकिन उसका सामना करने के लिए तभी वहाँ पर सामने आ जाता है शाओयान, जिसने अपने एक सिंगल अटैक से उस वुल्फ स्ट्राइक को खत्म कर दिया था और फाइट करने लग जाता है टियानसेन के साथ में। लिनडोंग अभी भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके ऊपर कुछ और बंदों ने हमला कर दिया था, जिन सभी के सभी लोगों को वो अपनी एक सिंगल स्ट्राइक की मदद से ही धूल चटा देता है। फाइनली अब वो जैसे ही उस पिल को लेने के लिए पहुंच जाता है तो तभी दोबारा से अब उसके सामने आ जाता है यानशैन, जो कि ये कहता है कि मैं वो तुम्हें पिल नहीं लेने दूंगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लेकिन अब क्योंकि उसके पास में एक ही हाथ बचा हुआ था, उससे आकर वो कब तक ही लिनडोंग का मुकाबला कर पाएगा, इसीलिए लिनडोंग उसको फेंक देता है जो कि एक जंजीर से टकरा जाता है। और अब लिनडोंग जैसे ही उस पिल को लेने वाला था तो तभी यानशैन को एक काफी खतरनाक सा आइडिया आता है, जिसकी वजह से अचानक से ही वो फर्नेस हिलने लग जाता है। लिनडोंग शॉक रह जाता है कि अब आखिर ये क्या हो गया, और ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो देखता है कि एक्चुअल में यानशैन उन जंजीरों को काटने लगा है जिनकी मदद से ये फर्नेस टंगा हुआ था। यानशैन कहता है कि अगर वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। इसी वजह से अब उसने गुस्से के साथ में काफी खतरनाक लेवल की स्ट्राइक्स को करना शुरू कर दिया था उन जंजीरों के ऊपर, जो कि टूटने भी लगते हैं और वो फर्नेस अब पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुका है, जिसके अंदर इस समय पर जाना भी पॉसिबल नहीं था। और तभी यानशैन इतने ज्यादा स्ट्राइक से करता है उन जंजीरों पर कि वो सारी की सारी एक ही बार में टूट जाती है और अब ये फर्नेस कोलैप्स होकर गिरने लगता है लावा के अंदर, जिसके नीचे गिरने का मतलब था कि वो फर्नेस तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही साथ वो पिल भी खत्म हो जाएगी। शाओयान और टियानसेन फाइट करते हुए देखते हैं कि वो फर्नेस तो लावा के अंदर जा चुका है जिसके अंदर वो पिल मौजूद थी। यानशैन ने सब कुछ बर्बाद
कर दिया था जिसके लिए ये फाइट चल रही थी वो चीज ही खत्म हो चुकी थी। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और वो पूरा का पूरा फर्नेस उसी लावा में समा जाता है। जो सारा का सारा नजारा लिंदोंग ने भी देखा था, लेकिन फिर तभी वो अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करके डायरेक्टली उसी लावा के ही अंदर जंप लगा जाता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। यानशेन कहता है कि उसे तो मौत पुकार रही थी, अच्छा हुआ वो जो खुद से मर गया। यानशेन कहता है कि सच में ये लड़का तो एक नंबर का पागल है, क्योंकि किसी ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए इस हद तक जाना ये किसी पागलपन से कम नहीं था। लेकिन तभी उसे लावा को फाड़ते हुए फाइनली जिंदा बाहर आ जाता है लिंदोंग, जिसके पास में तुरंत शाओयान पहुंच जाता है और यानशेन ये नजारा देखकर पूरी तरीके से पागल हो चुका था। और जब ये लोग लिंदोंग के हाथ में उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। इसी वजह से अब ये सारे के सारे बंदे एक साथ ही स्ट्राइक करने के लिए आने लगते हैं लिंदोंग पर। वो लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में इस पिल को तो लेकर ही रहेंगे। और अब क्योंकि इतनी भारी संख्या में पब्लिक आ रही थी तो लिंदोंग ने तुरंत ही एक्टिवेट कर लिया होता है अपनी एंसेंट्रल स्टोन के वॉइड को, जो कि कितनी खतरनाक चीज है ये तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, जिसकी मदद से उसने यूज किया होता है अपने डिवॉरिंग थंडर पाम टेक्निक को। और ये सिंगल अटैक काफी होता है इन सभी के सभी बंदों को सप्रेस करने के लिए। उनमें से किसी की भी बॉडी इतनी केपेबल नहीं थी कि वो लोग इस अटैक को संभाल पाते। भले ही उनमें से कुछ निर्वाणा रियल में होते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक ऐसी किसी पावर का मुकाबला किया ही नहीं था, क्योंकि जिस लेवल का प्रेशर लिंदोंग डालता है कोई भी उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता। और अब फाइनली यहाँ से मौका मिल चुका होता है लिंदोंग और शाओयान को भाग निकलने का। जो लोग वाकई में भाग भी लेते हैं और ये लोग उस प्रेशर के नीचे दबे हुए रहते हैं। लिंदोंग के जाते हैं उस पावर का असर भी खत्म हो चुका था और अब ये सभी के सभी बंदे उठकर खड़े हो जाते हैं। यानशेन लिंदोंग की तरफ भागता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यानशेन कह रहा था कि यकीन नहीं होता कि ये लड़का यहाँ से हमारे हाथों से बचकर चला गया, लेकिन लिंदोंग तो पलक झपकते ही उस जगह से कोसों दूर आ चुका है। और अब ये दोनों एक काफी अच्छी सी जगह को देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं। अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से लिंदोंग थोड़ा सा इंटरनली भी इंजर्ड हो चुका है। वो शाओयान से कहता है कि चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा सा इंटरनली डैमेज हूँ, जहाँ पर अब तुरंत ही उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है मास्टर दाओ। और वो लिंदोंग से कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या अपने आप को मरवाना चाहते थे, या तुम्हें ये पता भी है कि वो असल में स्पिरिचुअल फायर थी जो कि पिल को रिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। अगर उस स्टोन तालिस्मान ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम कभी के वहीं पर खत्म हो चुके होते। लेकिन लिंदोंग उसके सामने पिल को लाता है और ये कहने लगता है कि दोस्त मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये ला कर दूंगा, और ये भी वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारी फिजिकल बॉडी को वापस लाने में मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जिसकी इन बातों को सुनकर तो मास्टर दाओ भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जो कि अब उस पिल को ले लेता है और देखने लगता है जैसे कि ये उसकी जिंदगी का एक नया रास्ता हो, जो सच में था भी। और अब उसको खाने भी लगा था, लेकिन वो रुक जाता है। जो चीज देख के शाओयान और लिंदोंग पूछने लगते हैं कि अब आकर तुम्हें और क्या चाहिए। मास्टर दाओ कहता है कि असल में बात तो ये है कि ये सही समय नहीं है इस पिल को लेने का, क्योंकि तुम भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि फिजिकल बॉडी को बनने में कई महीने लग जाएंगे, और हम लोग इस जगह पे हैं जहाँ पर हम मार्शल आर्ट और ट्रेजर्स को ढूंढते फिर रहे हैं, वो भी रुइंस के अंदर। तो ये जगह तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस काम को करने के लिए। इसीलिए वो ट्रेजर को ले लेता है और ये कहने लगता है कि अब हम लोगों को इस जगह पे ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास में जब एकदम सही समय होगा और जब यहाँ से निकल जाएंगे तो उस काम को पूरा करेंगे। लिंदोंग से पूछता है कि पहले तो तुम मुझे अपनी इंजरीज के बारे में बताओ, लेकिन लिंदोंग कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, ये छोटी मोटी इंजरीज तो हमेशा ही आती रहती है। मास्टर दाओ कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो अब जल्दी से अगली लोकेशन पर चलते हैं। इसीलिए अब ये तीनों के तीनों अपनी अगली लोकेशन की तरफ तेजी के साथ में बढ़ने लगे थे। जो लोकेशन अगला रुइन होती है और ये जगह काफी ज्यादा सुनसान सी लग रही थी, ना तो यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर पहले कोई आया हो। चारों तरफ दिखाई देते हैं तो कई सदियों पुरानी टूटी हुई चीजें, और ये जगह भी देखने में उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है कि यहाँ पर कोई ज्यादा खास टीजर भी मिलेगा। लिंदोंग कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और इसको कहते क्या है, जिसके बारे में पता करने के लिए मास्टर दाओ तुरंत ही पहुंच जाता है एक स्टोन के पास में, जिसके ऊपर शायद कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, जिसे वो साफ करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टियानगांग अलायंस, और इस अलायंस में 108 सेक्ट शामिल हुआ करते थे, जिसके साथ में
16 गार्डियन सेक्ट भी शामिल थे। इसी तरीके से 4 ग्रेट प्रोफाउंड सेक्ट भी शामिल थे, जो नाम सुनकर लिनडोंग सोचने लग जाता है कि क्या मैं इस जगह के बारे में पहले से जानता हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ के पवेलियन को भी देखता है और ये कहने लगता है कि ये मुझे एक एंशिएंट रूइन के जैसा लग रहा है। यहाँ पर टियानगांग अलायंस के लोग रहा करते होंगे और इतने सारे सेक्ट का एक साथ ही एक अलायंस में जुड़े होने की वजह से ये अंदर से काफी ज्यादा बड़ा भी होगा। मास्टर दाओ कहने लगता है कि वैसे मेरे ख्याल से इस जगह को टियानगांग अलायंस का एक सेक्ट होना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये आखिर इतने सारे सेक्ट में से कौन से सेक्ट का होगा। लिनडोंग कहता है कि सिंपल है, इसके अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये क्या है और हो सकता है कि हमें इसके अंदर कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी मिल जाएं। मास्टर दाओ कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को उससे ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि टियानगांग अलायंस का रूइन इतना आसान तो नहीं हो सकता। इसीलिए इन लोगों ने तुरंत ही इसी रूइन के अंदर जाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये लोग आगे बढ़ते हुए बीच रास्ते में कुछ अजीब तरीके के स्टोन स्टैचूज को भी देखते हैं, जो कि पहले तो एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तो उनकी आंखें चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि इनको किसी घोस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। लिनडोंग, शाओयान और मास्टर दाओ तीनों के तीनों आगे बढ़ते हुए एक चीज को सेंस कर चुके थे, जिसके बारे में मास्टर दाओ लिनडोंग से कहता भी है। लिनडोंग कहता है कि हाँ मैंने भी इस चीज को सेंस किया है कि हम लोगों ने जैसे इस रूइन के अंदर एंट्री मारी थी, मुझे तभी से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। जहाँ पर तभी शाओयान लिनडोंग से कहता है कि बिग ब्रदर जरा एक बार पीछे तो देखो, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग जहाँ से एंटर किए थे वो एंट्रेंस ही वहाँ से गायब हो चुका था। लिनडोंग कहता है कि ये जगह तो हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रेंज निकली। जिस मोमेंट पर तभी लोगों को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस तरफ इन तीनों ने तुरंत के तुरंत ही भागना शुरू कर दिया था। जहाँ पर अब कितने ज्यादा बड़े लेवल के खतरे आने वाले हैं ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं है। एक्चुअली में इस रूइन के गहराई में कुछ बंदे मौजूद होते हैं जो कि ट्रेजर्स को हंट करने के लिए ही आए थे, लेकिन इन लोगों को कुछ इविल स्पिरिट्स के द्वारा घेर लिया जाता है। तो वो सारे के सारे बंदे अपने अपने स्वॉर्ड्स की मदद से अपने अपने स्लैशिंग अटैक्स को करने लगते हैं, लेकिन ये तो स्प्रेड होती है, उनके ऊपर आके कोई भी अटैक असर कैसे ही करेगा, जिससे कि बस सारी के सारी स्पिरिट अपने आप को उन सभी के सभी हमलों से बचा भी लेती है। और ये अटैक होने की वजह से ये रूइन भी अंदर से टूटने लगता है, जिसके कुछ टुकड़े टूटकर नीचे भी गिरते हैं। उन सभी बंदों को लगता है कि शायद अब ये स्पिरिट शांत हो जाएंगी, लेकिन अभी तो मौत का खेल होना रह गया था, क्योंकि तभी एक स्पिरिट बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आती है एक बंदे पर हमला करने के लिए, जिसका उसके साथ में टकराते ही वो बंदा एक ही झटके के साथ में खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से वो स्पिरिट से बाकी के लोगों को भी जान से मारने लगती है, जहाँ से एक बंदा अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन उसको भी देखकर काफी तेजी के साथ में उसकी तरफ एक स्पिरिट आ रही थी उसे जान से मारने के लिए, जिस डायरेक्शन में काफी तेजी के साथ में लिनडोंग और शाओयान आ रहे थे। लेकिन उससे पहले वो इविल स्पिरिट उस बंदे को भी जान से मार देती है। लिनडोंग और शाओयान ये नजारा देखकर शौक रह जाते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया, जिसके अगले ही पल वो स्पिरिट्स आने लग जाती हैं इन लोगों पर भी हमला करने के लिए, जिनका मुकाबला करने के लिए शाओयान सामने आता है और वो अपने वेपन का भी यूज करता है उनको खत्म करने के लिए, लेकिन किसी भी वेपन से उनको मारना तो पॉसिबल है ही नहीं। कुछ स्पिरिट शाओयान पर हमला करने के लिए आती है, जिनको लिनडोंग अपनी शील की मदद से बचाता है। वो सारे के सारे स्पिरिट अब इस बार निशाना बनाने वाली थी लिनडोंग को, जिनका मुकाबला करने के लिए ऑब्वियसली लिनडोंग अब यहाँ पर अपनी सील मास्टर की टेक्निक को यूज करने वाला था, लेकिन उससे ही पहले कुछ अजीब से अटैक्स आते हैं जो कि उन स्पिरिट्स को खत्म भी कर देते हैं। जो नजारा देख के लिनडोंग सोचने लगता है कि अब आखिर ये किसने किया, जहाँ पर एक्चुअल में एक और बंदा आ चुका था जिसका नाम होता है मोशा। मोशा को ऐसा करते हुए देखकर अब वो स्पिरिट इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उनका तो ईगो ही हर्ट हो चुका था कि हमें आकर किसी इंसान ने कैसे मार दिया। इसी वजह से अब वो सारी की सारी एक ही बार में मोशा पर हमला करने के लिए जाने लगती है, जिन सभी को मोशा अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एक एक करके खत्म भी करने लगता है। जहाँ पर साथ ही साथ लिनडोंग ने भी अपनी विंड थंडर टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जो टेक्निक ऑब्वियसली इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो इन सभी के सभी स्पिरिट्स को चुन चुन कर मारने लगती है, जो चीज देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि उसने चंद सेकंड के ही अंदर सभी के सभी इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया है। इस मूवमेंट पर साथ ही साथ तभी मूशा के भी कुछ साथी आ जाते हैं। मूशा उन लोगों से कहता है कि जल्दी से हमारे साथियों को चेक करो कि क्या वो जिंदा है। इनको भी एक एक करके चेक करता है, लेकिन उसको पता लगता है कि इनमें
में से तो कोई भी जिंदा तक नहीं बचा, जिसने मूसा की टीम पावर को काफी कमजोर तो बना दिया था और वो अपने सामने अब देख पाता है लिंदोंग को। इसी वजह से अब उसके पास में पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि मेरा नाम है मूसा और मैं हूँ यू क्यूआन डायनेस्टी से। लिंदोंग अपने मन में सोचता है कि यानी कि ये बंदा भी है एक शील्ड मास्टर। लिंदोंग कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट यान डायनेस्टी से और मेरा नाम है लिंदोंग। मूसा कहता है कि ब्रदर लिंदोंग, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आप भी इस रूइन के अंदर ट्रेजर्स को हंट करने के लिए ही आए हो। लिंदोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिससे कि मूसा कहता है कि लेकिन हम लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ट्रेजर लेना तो छोड़ो, अगर जिंदा बाहर निकल गए तो यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक्चुअली में इस पूरे के पूरे रूइन को एक पावरफुल फॉर्मेशन के द्वारा कैद किया गया है। इसके अंदर आना तो पॉसिबल है लेकिन बाहर जा पाना तो नामुमकिन सा लगता है। लिंदोंग कहता है कि अच्छा, अगर यहाँ वो फॉर्मेशन है तो उसको ढूंढो और इसकी कोर को ही खत्म कर दो। मूसा बताता है कि बातें करने में जितना आसान लगता है एक्चुअल में ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि हम लोग जिस रूइन के अंदर है वो हर पल अपने आप को बदल रहा है। हम लोग चाहे यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना चले जाएं, आखिरकार इसी जगह पर ही वापस आ जाएंगे। हम लोगों को इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए कुछ समय हो चुका है और हमने यही पाया। लिंदोंग कहता है कि लेकिन मैं खुद से ही सारी की सारी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी मिल जाए। जो कि मूसा को गुड बाय बोलकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तो फिर तभी मूसा लिंदोंग को रोककर उससे ये कहने लगता है कि वैसे मेरे पास में एक प्रपोजल है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे? मैंने देखा है कि आपकी स्ट्रेंथ काफी कमाल की है, जिसका मैं सम्मान भी करता हूँ, इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ पर मौजूद फॉर्मेशन को तोड़ें। अगर हम लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो जो भी ट्रेजर मिलेंगे वो आपस में बांट भी लेंगे। इसकी वजह से आप भी बाहर निकल जाओगे, मैं भी बाहर निकल जाऊंगा और हम दोनों का फायदा भी हो जाएगा। जिसके बारे में लिंदोंग थोड़ा सा सोचता है और ये कहने लगता है कि मैं आपके प्रपोजल को वैसे ठुकराना तो नहीं चाहता, लेकिन ब्रदर मूसा, बात ये है कि मेरा जो भाई है और मैं हम दोनों किसी अनजान के साथ में मिलकर काम नहीं करते। आपको यहाँ से जो भी ट्रेजर मिले उसको आप रखना, मुझे जो भी मिलेगा मैं उसको रख लूंगा, किसी को कोई भी बांटने की जरूरत नहीं है। मूसा कहता है कि ब्रदर लिंदोंग, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको ज्यादा फोर्स से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिससे कि अब उसने तुरंत यहाँ से आगे जाना शुरू कर दिया था और मूसा के साथ ही कहते हैं कि ब्रदर अब हम लोग क्या करेंगे? मूसा कहता है कि किसी बेवकूफ को ये पता भी नहीं है कि ये मौत के रास्ते पर जा रहा है और ये बेशक आगे बढ़ते हुए अपनी जान गंवाएगा। जिसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।